दुहाइया 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 देवा मैं दुहाइया। क्या बहुत तकलीफ में है वो? बहुत ज्यादा तकलीफ में है। फिर मेरी ये समझ में नहीं आता कि जमाने की सारी जिल्लत, सारी बद्दुआएं सिर्फ बेवफा लोगों की किस्मत में क्यों लिखी है। हमने जानबूझ के तो बेवफाई नहीं की। हमने भी बहुत दुख देखे हैं। हमने भी कई रातें जाग के काटी होंगी। मैंने वो ये क्यों नहीं समझ रही कि मैं उसके साथ कोई नाइंसाफी नहीं करना चाह रहा। मैं तो चाहता हूं कि उसे बराबर का हक दूं, बराबर का प्यार दूं, पर वो नहीं समझ रही। बहन बन के रहती है उसकी। बचपन के दोस्त हैं हम। मुझसे डर गई। एक बार आजमा के तो देखती मुझे। तुमने भी बच्चे की बात करके बात ही खत्म कर दी। कह देते उसे कि हमारी शादी हो गई। मेरे होश में तो हो तुम, मर जाती, सह नहीं पाती। इस तरह कम से कम वो आहिस्ता आहिस्ता मेंटली प्रिपेयर हो जाएगी। रुको मैं देखता हूं। वो ना दरवाजे पे हंस रहा है। क्या? तुम एक काम करो, तुम उसको यहीं बैठा, कुछ भी हो जाए उसे मेरे कमरे में मत आने देना। अंदर आ सकती हूँ? ये कोई पूछने की बात है हजरत? क्या करूँ, जबरदस्ती दूसरों के घर में जगह बनाने की आदत नहीं है मुझे। प्लीज आ जाओ। यहाँ बैठ सकती हूँ मैं? इसमें भी पूछने की कोई बात नहीं है हजरत। शायद यहाँ बैठना अफोर्ड ना कर पाऊँ मैं। तुमसे मुंसलिक हर चीज काफी महंगी पड़ जाती है ना मुझे। प्लीज बैठ जाओ। साथ तो मेरा छोड़ ही चुकी हो, तो क्या आप साथ बैठना भी पसंद नहीं करोगी? तुम्हें याद है मोना, बचपन से लेकर आज तक हम हर चीज एक जैसी लिया करते थे। एक जैसे कपड़े, एक जैसी चीजें। और अगर कभी ऐसा हो कि हमें कोई जोड़ा पसंद आ जाए, वो दो एक जैसे ना मिले, तो हम दोनों
एक दूसरे के लिए वो छोड़ दिया करते थे। और अगर किसी एक के पास वो चीज है जो दूसरे के पास नहीं है तो हम दूसरे के लिए खुश हुआ करते थे। मुझे तो वो दिन याद है जब हम दोनों को एक ही जोड़ा पसंद आया था। इसकी कीमत इतनी ज्यादा थी कि हम दोनों मिलके ही उसे ले सकते थे। फिर हम दोनों ने पैसे मिलाए और वो जोड़ा ले लिया। कभी तुम पहनती, कभी मैं। मगर सच तो यह है कि उसे पहले पसंद मैंने किया था। लेकिन उसकी कीमत में ज्यादा हिस्सा मैंने डाला था ना। यही तो गलती हो गई मुझसे। ना तुम्हें वो जोड़ा दिखाती, ना तुम्हें पसंद आता, ना तुम उसमें हिस्सा डालती और ना ही उसकी हकदार बनती। उस वक्त तो तुम्हें शेयर करने में कोई मसला नहीं था। क्या हुआ है? पहले मसला नहीं था, मगर अब है। जो कुछ मुझे पहले अच्छा लगा करता था वो सब कुछ मुझे बुरा लगता है। मुझे सहा नहीं जा रहा मोना। अपनी दोस्त की बेवफाई, अपने शौहर का मुझसे दूर होना और तुम्हारे करीब आ जाना। मोना, मैं सब भूल जाऊंगी। मैं तुम्हें माफ भी कर दूंगी, अगर प्लीज तुम मेरे शौहर का पीछा छोड़ दो। तुम भूल जाओ शामिर को। तुम शामिर को मेरी तरफ मोड़ दो, उसे मुझसे दूर मत करो। मैं शामिर को बांट नहीं सकती और ना ही शामिर के बगैर रह सकती हूँ। मोना, आज मैं तुमसे अपनी अमानत लेने आई हूँ। वो अमानत जो मैंने तुम्हें कभी दी ही नहीं थी। अगर तुम शामिर की जिंदगी में नहीं आती ना तो वो कभी मुझसे मोहब्बत करना नहीं छोड़ता। अभी वो मुझसे उतना ही प्यार करते हैं। पहले तो कभी उन्होंने मुझसे औलाद की ख्वाहिश नहीं की, मगर अब जब से तुम उनकी जिंदगी में आई हो उन्हें औलाद चाहिए। और तुम जानती हो कि ये मेरे बस में नहीं है, मैं ये नहीं कर सकती। हजरा, वो भी इंसान है, उसका भी खुशियों पे उतना ही हक है ना। वो भी तुमसे मोहब्बत करता है। तुम उससे औलाद की खुशियों से क्यों महरूम रखना चाहती हो? तुम भी मेरी मजबूरी का फायदा उठा रही हो। नहीं हजरा, मैं तुमसे वादा करती हूं, शामिर मेरे साथ रहते हुए भी तुमसे उतना ही प्यार करेगा। कोई कमी नहीं आने दूंगी मैं बच्चे पैदा करूंगी, मां तुम बनोगी। मेरे बच्चे तुम्हें बड़ी अम्मी कह के बुलाएंगे। मुझे बड़ी अम्मी नहीं, अपने बच्चे की मां बनना है। मुझे तो वो दिन याद है जब हम दोनों को एक ही जोड़ा पसंद आया था।
उसकी कीमत इतनी ज़्यादा थी कि हम दोनों मिलके ही उसे ले सकते थे। यार बेवफा ते मेरा रब ही गवाह सोने रब दे कि देवा देवा मैं दुहाइया 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 देवा मैं। शामिर मेरे साथ रहते हुए भी तुमसे उतना ही प्यार करेगा। मैं बच्चे पैदा करूंगी, माँ तुम बनोगी, मेरे बच्चे तुम्हें बड़ी अम्मी कह के बुलाएंगे। सुने यार मेरे नारों में सुना तेरियां सदावां तेनू अपने में सीने लाके सारे दुख मिटावां सारे जग नू तू छड़िया ते यार तू मेरी गलियां आईया रवे नाल तू मेरे में फेर भी कट्टा जुदाइयां हाँ मेरा बनाल तेरे ते हुन कदी ना जुदाइया वे मेरा भी कोलो पूछा मैं होर दुनिया दे क्यों आईया तेरा वे नाल तू मेरे में फेर भी कट्टा जुदाइया हर रात में रो रो के अपनी आँखां सजाइया मिसेस अजरा शामिर, आपकी शादी को 6 साल हो गए। अब तक आपको डॉक्टर फहमीदा देख रही थी। वैसे आपके हस्बैंड की रिपोर्ट तो नॉर्मल है। आप अपने हस्बैंड के साथ आई हैं क्या? आप टेंस क्यों हो रही हैं? प्लीज रिलैक्स हो जाएं। आप किसके साथ आई हैं? किसी के साथ नहीं आई, अकेली आई हूँ। वो मुझे बहुत लोगों ने बताया था आपके बारे में, तो मैं रास्ता ढूंढती ढूंढती खुद ही आ गई यहाँ पर। ओके। लोग कहते हैं कि आपके हाथ में बहुत शिफा है। मैं जब भी डॉक्टर के पास गई हूँ किसी भी, हर डॉक्टर ने मुझे यही कहा है कि कॉम्प्लिकेशंस तो है मगर केस इतना मुश्किल नहीं है। जवाब में मुझे सिर्फ इंतज़ार ही मिला है आज तक। मगर अब मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, 4-5 महीने ही है मेरे पास। मुझे औलाद चाहिए, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर मेरे शौहर दूसरी शादी कर लेंगे। डॉक्टर प्लीज एक दफा आप मेरा केस भी देख ले। इतनी बड़ी सी दुनिया में अल्लाह ताला मुझे एक छोटी सी औलाद से तो नवाज ही सकता है ना। वैसे इंशाल्लाह ताला मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। मैंने आपका केस देख लिया है और आप अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखें इंशाल्लाह। आबदा बाजी कह रही थी कि वो लोग रस्म के लिए आना चाह रहे हैं। सुन रहे शाहनवाज? हाँ हाँ तो कर दी, पैसे तो मैंने आपको दे दिए। अरे बेटा, पैसों की वजह से नहीं रुका हुआ मामला, तेरी बीवी की वजह से रुका हुआ है। उसकी आमद का इतना इंतजार क्यों है आपको, जब मैंने आपको कह दिया है कि वो मेरे लिए मर चुकी है। अरे बेटा, दुनिया वालों को भी मुंह दिखाना है, क्या कहेंगे लोग हैं? और ये जो समधी होते हैं ना, ये रोते हुए सुनते हैं और हंसते हुए बयान करते हैं। अब पराए लोगों के सामने अपने दुखों की दास्तान अभी से तो नहीं खोल के सुना सकते, और कल को वही लोग ताने देंगे तेरी बहन को। तो क्या करूं?
जाकर पैर पकड़ लूं उसके। तो बच्चे ले आ, देख लेना मुंह घिसटती यहाँ आएगी, रहम खा के रख लेना फिर। अम्मी, बच्चे बहुत छोटे हैं और मेरा काम तो किसी से हो नहीं रहा, बच्चों को कौन पालेगा? इतना वक्त ही नहीं लगेगा बेटा, तू देखना एक दिन नहीं गुजार पाएगी बच्चों के बगैर, भागी दौड़ी चली आएगी। मेरे परवरदिगार, मेरी बंजर खोप को हरा भरा कर दे। होए होए, क्या हो गया बेटा, इतनी देर क्यों लगा दी? सो गया? हाँ सो गया, पता नहीं क्यों सो ही नहीं रहा था। वो मैं अम्मी सोच रही थी, हीरे की अंगूठी तो बहुत महंगी नहीं पड़ेगी? महंगी तो पड़ेगी बेटा, पर क्या करें, लेनी तो है। जाहिर है हमारी तो नाक नीची हो जाएगी ना। हाँ बेटा बोल। मैं कुछ पूछना चाहती थी आपसे। अरे बेटा बोल भी दो, क्या हुआ है? मैं ये कहने आई थी कि मैंने हमेशा आप लोगों को खुश रखने की कोशिश की है। याद करने पे भी मुझे याद नहीं आता कि कभी मैंने आपको जानबूझ के तंग किया। और अगर किया भी है तो आप मुझे सच्चे दिल से माफ कर दें। आई, ये क्या कर रही है बेटा? चल उठ, उठ के बैठ। नहीं, अम्मा पहले बोले कि जहाजरा मैंने तुझे माफ किया, तेरा अल्लाह तुझसे राजी है। अच्छा भाई, मैंने तुझे माफ किया, तेरा अल्लाह तुझसे राजी हो। बहुत बहुत शुक्रिया पुप्पी अम्मा, बहुत बहुत शुक्रिया। शाहनवाज भाई, आप भी मुझे माफ कर दे। तुमने मेरा क्या बिगाड़ा है? तो आप बोल देना कि आपने मुझे माफ किया। जा, तेरा अल्लाह तुझसे राजी है। हाँ, मैंने तुम्हें माफ किया। तबाजी, कोई गलती कोई खता हुई हो तो मुझे माफ कर दे। मैंने तो तुम्हें माफ कर दिया बहन, हमारा अल्लाह भी तुम्हें माफ करे। मैंने जानबूझ के कभी किसी को रंज नहीं पहुंचाया, सब जाने की कसम नहीं उठाती। जब अम्मी ने ही तुम्हें माफ कर दिया तो हम क्या कह सकते हैं? बस हमारी अम्मी का ख्याल रखना तुम। हाँ हाँ, मेरे सर आंखों पे, बिल्कुल मेरी माँ की तरह। बस आप एक दफा कह दें कि जाजरा मैंने तुम्हें माफ किया, तेरा रब तुझसे राजी हो। हाँ भाई, मैंने तुम्हें माफ किया, जरा अल्लाह तुमसे राजी हो। थैंक यू आपका बाजी। देखो है ना, तुम मेरी छोटी बहनों की तरह, कभी कोई बात बुरी लगी हो तो प्लीज माफ कर देना।
वैसे एक बात कहूँ भाभी, बुरा तो नहीं मनाएंगे? नहीं, बोलो। इंसान को इतने जुल्म नहीं करने चाहिए कि उसका ज़मीर उसे मार ही डाले। आप दोनों बहुओं ने मिलकर जो हमारी बेवा माँ का हाशर किया है ना, हम ही जानते हैं वो। ऐसा मत कहो है ना, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? लो, ये आप उल्टा हमसे ही पूछ रही हैं। खैर, हम इस बहस पे पढ़ना नहीं चाहते, लेकिन अल्लाह की लाठी ना बेआवाज होती है। तुम्हारे से बहुत डर लगता है, प्लीज मुझे बतवा मत दो। ये क्या बकवास है ना? नजरा गरीब ने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, वो वैसी परेशान है। नहीं शाहनवाज भाई, मुझे दिल से माफी चाहिए। जाए, मैंने माफ किया। थैंक यू बेटा, थैंक यू। बस दुआ करो कि मेरा रब मुझसे राजी हो जाए और मुझे औलाद से नवाज दे। बहुएं जवानी के जोर पे बेवा सासों पे जुल्म तो करती हैं, लेकिन ये भूल जाती हैं कि अल्लाह की लाठी बेआवाज है और उसकी पकड़ सबसे ज्यादा खतरनाक। हालांकि अल्लाह गवाह है कि भाई मैंने तो आज तक अपनी बहुओं को बद्दुआ दी ही नहीं, और ना ही मैं उन डायन माओं में से हूं जो अपनी बहुओं की खुशियों की दुश्मन है। जा बेटा, अल्लाह तुझे हिदायत दे, अल्लाह तेरी गोद हरी करे, अल्लाह तेरी मदद करे। माफ किया मैंने तुझे। या अल्लाह ताला, भी राजी हो जा। मैं नहीं जानती कि मैंने किस किस को रंज पहुंचाया है। अपनी मखलूक के बदले तू मुझे माफ कर दे, मेरी झोली भर दे। तुम आओ, अंदर आओ। कहाँ हैं बच्चे? बच्चे ऊपर सो रहे हैं। शाहनवाज बेटा, उठो, बाबा आए। चलो घर शाहनवाज ये क्यों उठा रहे हो? उठो उठो। शाहनवाज क्यों उठा रहे हो? रुक जाओ, मैं मुस्कान से कहती हूँ पैकिंग कर लेगी। मुस्कान का सामान पैक करने की जरूरत नहीं है, मैं अपने बच्चे लेके जा रहा हूँ। शाहनवाज तुम ऐसा नहीं करोगे। आप बाबा के साथ रहेंगे। शाहनवाज रुक जाओ, ठंडे हो जाओ बेटा, ठंडे हो जाओ, रुक जाओ। ऐसे घर नहीं बसते। आपकी बेटी कौन सी घर बसाने वाली है? ऐसी खुदसर औरत के पास मैं अपने बच्चे छोड़कर नहीं जाना चाहता। शाहनवाज कर रहे हो तुम? अपने बच्चे लेकर जा रहा हूँ। ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? क्यों नहीं कर सकता? मैं बाप हूँ, अपने बच्चे लेकर जा रहा हूँ। इधर तो वो रो रहा है। दूर हटो, दूर हटो मेरे बच्चों से। तुम्हारी अकल तो मैं अब ठिकाने लगाता हूँ। देखता हूँ कितनी अकल है तुम में। शाहनवाज ये रो रहा है, इसको दे दो। शाहनवाज नहीं रहेगा ये इसके बगैर बेटा। मुस्कान मना करो इसे। शाहनवाज ये पागल है, मैं इसे समझाती हूँ। जाओ तुम्हारा घर पर बात हो जाएगा, रोको इसे। शाहनवाज बेटा रुक जाओ। शाहनवाज तुम्हें खुदा का वास्ता रुक जाओ। शाहनवाज मेरी बात सुनो, ऐसा मत करो। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। बच्चों को मत लेके जाओ, वो नहीं रह सकेगी बच्चों के बगैर। उसे माफ कर। मुस्कान जाओ बेटा, इसके साथ जाओ। मैं घर बैठूंगी। बच्चे तुम्हारे बगैर नहीं रह सकेंगे।
शाहनवाज इसे लेकर जाओ, बच्चे नहीं रहेंगे, उसके बगैर नहीं रहेंगे। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, जाएगी। रुको रुको मुस्कान, खुदा का वास्ते मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, शाहनवाज के साथ चली जाओ। बेटा बच्चे शाहनवाज, शाहनवाज, शाहनवाज बेटा। खैर से आपदा के यहाँ फिर से बच्चा होने वाला है। बस अल्लाह मेरी बच्ची का ये वक्त खैर व आफियत से गुजार दे। आमीन। दो लफ्ज आमीन के ही कह दे बेटा। मेरी औलाद ने क्या बिगाड़ा है तेरा जो तेरा मुंह बन गया? नहीं नहीं, मैं ऐसे क्यों चाहूंगी? आपको बहुत बहुत मुबारक हो। कसम से अगर ऐसा हो जाएगा तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। मैं तो अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला ये घर बच्चों से भर दे। आमीन। और वैसे भी जिस घर में बच्चे होते हैं वहां तो रौनक ही रौनक होती है। भाई की बिना बस अब एक बेटी हो जाए, एक बेटा, एक बेटी, फैमिली कंप्लीट। और मेरे अल्लाह से दुआ है मेरे शामिर को भी बाप बना दे, उसे वारिस दे दे। आ जाएंगी कल तक। कहाँ है भाभी? वो अपनी माँ के घर पे है। भाई पर इस तरह उन्हें वहां क्यों छोड़ा है? गलत बात है। आप चाहिए अभी बच्चों को वहां छोड़ के आइए उनके पास। अरे भाई क्यों छोड़ आए? हम मर गए हैं क्या जो अपने बच्चे नहीं पाल सकते? इधर आ मेरा बच्चा, इधर आ, इधर आ जा, इधर आ जा, आजा मेरा बेटा। क्यों रो रहा है? देखना यहाँ दादी हैं, चची हैं, चचा है, फिर रोने की क्या बात है? हाँ डॉक्टर के घर में मेरी मम्मा ने मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। इधर आ, चल ये बोटी खा, बोटी खा लेना, खा ले, खा ले, खा लेना। क्या कहती हो बेटा? चलो मैं तुम्हें छोड़ आती हूँ। जो बाप कठोर बन के किसी लुटेरे की तरह अपने बच्चों को माँ की गोद से छीन के ले गया वो कभी माँ नहीं बन सकता। बच्चों को घर छोड़कर खुद ऑफिस चला जाएगा और बच्चे सारा दिन भूखे प्यासे यतीमों की तरह फुफियों के बच्चों की मार खाते रहेंगे। ना तो अभी बहुत छोटा है, उसकी तो पता नहीं क्या हालत हो रही होगी, किसी ने उसे दूध भी पिलाया होगा या नहीं। माँ के पैरों के नीचे जन्नत उसके मुश्किल फैसलों की वजह से होती है, वरना कमा के तो बाप भी लाकर देता है ना। लेकिन माँ अपना नफ्स, अपनी अना और अपना वक्त देती है बच्चों को। आज अगर तुमने अपनी इज्जत नफ्स को मार के वापस चली गई तो तुम्हारा शौहर तुम्हारी बहुत कदर करेगा, बच्चे हमेशा के लिए तुम्हारे हो जाएंगे। बेटा हुनैर तो अभी छोटा है लेकिन शिराज समझदार है, उसे जरूरत है तुम्हारी। आज अगर मुश्किल वक्त में तुमने उसका साथ नहीं दिया ना तो फिर वो जिंदगी भर तुमसे नफरत करेगा। मेरी बात मान लो। चलो मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। बच्चों ने अगर एक रात भी तुम्हारे बगैर गुजार ली ना
तो फिर बहुत सारी रातें गुजर जाएंगी और दूसरे दिन हमेशा के लिए उन पे खामोशी छा जाएगी। तुम्हारे शौहर को भी तुम्हारे बगैर रहने की आदत हो जाएगी। कोई बात नहीं, बच्चे कोई खैर थोड़ी लेके गया, उनका अपना बाप लेके गया। वो एक माँ से इसलिए बच्चों को छीन के लेके गया ताकि उस माँ को नाक रगड़ने पर मजबूर करते। बाप बच्चों के लिए ही क्यों माँ को ब्लैकमेल करते? हालांकि दोनों एक जैसी मोहब्बत करते हैं ना औलाद से, तो फिर माँ ही क्यों इस रिश्ते के हाथों जलील? मैं नहीं जाऊंगी। माँ होना ताकत है और ममता कमजोरी। ऐसे मौकों पर अपनी ममता का गला घोट देना चाहिए ताकि कोई माँ को कमजोर जानकर उसे जलील न करे। और अगर उसने 3 लफ्ज कह दिए तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? मुझे इन 3 लफ्जों से ज्यादा उन 3 लफ्जों का अफसोस है जो मुझसे निकाह के वक्त बुलवाए गए। उस वक्त मुझे क्यों नहीं इनका खौफ बताया गया? उस वक्त तो मेरे कान में आके बड़ा बोल रही थी कि ऊंचा बोलो, काजी साहब को आवाज नहीं जा रही। कि मुस्कान, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? बच्चे वो छीन के ले गया और मैं बूढ़ी बीमार औरत अगर मर गई तो अकेली पड़ी रहूंगी इस घर में। दुनिया बहुत जालिम है बेटा। अकेली औरत को देके यहाँ के मर्द गिद्ध बन जाते हैं, गिद्ध नोच नोच के खा जाएंगे तुम्हें। आप जो कुछ भी बोल रहे, लेकिन मेरी एक बात कान खोल के सुन लिया। मैं उन औरतों में से नहीं हूं जो किसी भी तरह ब्लैकमेल हो जाए। बच्चों पे जितना हक मेरा है उतना उसका भी। अच्छा हुआ वो बच्चे लेके, कम से कम बच्चे उसके पास रहेंगे तो आप मुझे दूध और पैम्पर्स का ताना तो नहीं देंगी। पापा ने मम्मा को मारा, इसलिए मैं निराश होकर चली गई। अरे अपने दांत दिखाओ मुझे। कि दांत में तो चूहे हो रहे हैं। चलो अब खाना खाओ, बहुत बातें करते हो आप। ये लो आ करो। क्या कह रहा था ये मामा का चमचा? कुछ भी नहीं, बस अपनी अम्मी के बारे में बात कर रहा था। बात नहीं कर रहा था, जहर उगल रहा था ये। ऐसी कोई बात नहीं है ना। और आप बच्चे के साथ मिलकर हमारी बुराइयां करेंगे? मैंने कहा ना ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कह रहा था मेरी अम्मी कब आएंगी? नहीं आएंगी तुम्हारी मामा, और ना ही हम उन्हें आने देंगे। फिर मैं अपनी अम्मी के पास चला जाऊंगा। कैसे जाओगे तुम? कैसे जाओगे तुम यहाँ से? देखियो तुम्हारा तो ना मुझे इलाज करना पड़ेगा। मुझे लगता है तुम्हें स्टोर रूम में बंद करना पड़ेगा मुझे। है ना, क्या हो गया तुम्हें? माँ से दूर है, माँ को याद कर रहा है अपनी। और क्या कर रहा है वो? बच्चा नहीं है ये, सपोला है, सपोला। इसकी माँ ने ना इसको खूब भरा हुआ है। बड़ा होके ना एक दिन हमें भी डसेगा ये। अरे क्या तमाशा कर रहे हो तुम लोग? क्या हो गया? अम्मी, इस बच्चे का असली रूप देख लिया है मैंने। ये शिराज, कस भर का शिराज हमारी बुराइयां कर रहा था अजरा के साथ मिलके। और ये इसको निवाले बना बना के खिला रही थी। दादी ये मोटी मुझे मार रही थी। अरे मोटी किसको बोला तूने? चुप कर जा, चल हट यहाँ से। और तू कहाँ तो तेरा वो रूप कि हाथ जोड़ जोड़ के सबसे माफिया मांग रही है, गलतियां बख्शवा रही है। और कहाँ जेठ को आते देखा और हमारी बुराइयां शुरू। जहाँ जेठ घर में आया नहीं, बच्चों को गोद में उठाया और हमारे खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। ओ बीबी, ये दुआएं ऐसे ही नहीं कबूल हुआ करती, नियतें साफ करनी पड़ती हैं। और झूठी ममता का नाटक करने से कोई औरत माँ नहीं बन जाया करती। जो माँ से ज्यादा चाहे तो डाइन कहलाए। सुन है ना, इसे ये बच्चे हमसे ज्यादा अजीज होने लगे। और सुन,
और कोई जरूरत नहीं अपने हाथ से खाना खिलाने की। इतना बड़ा घोड़ा है, सामने रख दे, खुद ही भूख लगेगी खा लेगा। मैं नहीं खाऊंगा। तो जा भूखा मर जाके। नहीं खाऊंगा। और सुन, तू जाके छोटे को संभाल। सुबह से टैं 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 करके दिमाग खा गया मेरा। इस घर में किसी को इतनी इज्जत विज्जत की आदत नहीं है। थोड़ा लोट पोट के खुद ही सीधा हो जाएगा, समझी? तमाशा खड़ा करता होगा। दादी बनना भी अजाब हो गया मेरे लिए। और आपने क्या ड्रामा लगा के रखा हुआ है? जाएं अंदर। पूरा अपनी माँ पे गया है। शिराज, यहाँ क्यों लेटे हो? पापा ने मारा, पापा ने शोर बंद कर दिया। पापा मुझे मारा, शोर बंद कर दी थी। पापा ने शोर बंद कर दी थी।